कम सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी साइंस फर्स्ट लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम इसकी एक्सरसाइज पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं जी? जैसे हम लास्ट वीडियो में इसके लेसन में पढ़ा था, एक ही जैसी फसल काफ़ी क्षेत्र में उगी है तो उससे क्या बोलेंगे? फसल। नेक्स्ट, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या करते हैं? फसल उगानी है, सबसे पहले मिट्टी को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो तैयार, मिट्टी को तैयार करना। नेक्स्ट, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, तो क्षतिग्रस्त बीज जो है थोड़े पौले हो जाते हैं, इसलिए वो उसकी सतह पर तैरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, जहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है और मंड का निर्माण होता है। तो इसके लिए मिट्टी से जल की आवश्यकता होगी तथा पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है मैच द वर्ड, कॉलम ए कॉलम बी। खरीफ की फसल, वे फसलें जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, ये जुलाई अगस्त के महीने में इनकी बुआई होती है। खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का, बाजरा आदि, ये आ गया। और रबी की फसल ऐसी फसल इनमें पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर आदि। नेक्स्ट, रासायनिक उर्वरक, ये किससे मैच करेगा? हमने बात की थी यूरिया और फॉस्फेट की, जो रासायनिक उर्वरक हैं। कार्बनिक खाद कौन सी है? जो जैविक पदार्थों से बनती है, जैसे आपका पशु के अपशिष्ट, जैसे गोबर आदि अवशिष्ट जो पदार्थ हैं, और यही इससे भी मैच कर जाएगा। मवेशियों का चारा, जैसे भूसा होता है, एक्स्ट्रा बच जाता है अवशिष्ट पदार्थों में, तो वह खाद के कार्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। अब खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो खरीफ की फसल वह है जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे धान, मक्का, बाजरा आदि। रबी की फसल जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ आदि। ये यहाँ गलत है, ये इसने इसको क्रॉस कर दिया है, ये ऐसे आना था और ये ऐसे जाना था। खैर, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी को तैयार करना, जैसे हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, तो मिट्टी को किस प्रकार से उसकी निराई गुड़ाई आदि करना, उसको पोला करना,
ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। बुआई कैसे की जाती है, इसकी कई विधियाँ होती हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बुआई की। निराई किसे कहते हैं। थ्रेसिंग क्या है, तो ये आपको अपनी नोटबुक पे करना है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मम्मी से ले ले, चाची का ले ले। नेक्स्ट ऑप्शन 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक में खाद आप जानते ही हैं, कार्बनिक पदार्थों से बनता है, अवशिष्ट पदार्थों से बनता है, जैविक पदार्थों से बनता है। ठीक है, ये टोटली नेचुरल होता है, नेचुरल। और उर्वरक ये रासायनिक है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनता है। इसमें इस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। वैसे ये इससे बेस्ट होता है प्राकृतिक खाद, लेकिन अधिकता के हिसाब से तो उर्वरक ठीक है, लेकिन इसके ज़्यादा इस्तेमाल हानिकारक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं। जल संचित करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ बताइए। जैसे हमने बात की थी कि समय समय पर फसलों को जल देना बहुत आवश्यक होता है। जल भी क्या है, एक पोषक तत्व है। तो इसके लिए नहरें हैं, कुआं है, ये परंपरागत सिंचाई के तरीके हैं। और जहाँ पर सिंचाई की पानी की कमी होती है, वहाँ पर उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है, जो लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गेहूँ और खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, गेहूँ को खरीफ ऋतु में, खरीफ में क्या उगता है, धान, मक्का आदि, यानी कि जिनमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, उनमें पानी बहुत चाहिए उसमें। अब गेहूं को उसमें उगाएंगे तो क्या होगा, अनुकूल स्थितियां नहीं होंगी, मौसम अनुकूल नहीं होगा, ताप उसके लिए अनुकूल नहीं होगा, उसकी ह्यूमिडिटी उसके अनुकूल नहीं होगी, और फसल प्रॉपरली हमारी तैयार नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। बस जब एक ही तरह की फसल हम खेत में उगाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होती रहेगी, उसकी पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। अब खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार इसमें पौधे उगने से विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जो हमने बात की है। अच्छा, इस समस्या को दूर कैसे करते हैं, फसल चक्रण से, यानी कि समय समय पर उसमें दूसरी फसलें उगाना, या कुछ समय के लिए खेत को एक फसल के बाद खाली छोड़ देना। खरपतवार क्या है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, भाई फसलों के साथ में जो अनचाहे प्राकृतिक रूप से कुछ पौधे उगाते हैं, वही खरपतवार हैं जो फसलों को नुकसानदायक होते हैं। इनको नियंत्रित कैसे करें, इसके लिए सरल है कि निराई द्वारा उनको निकाल दिया जाए, या पीड़कनाशी। निराई तो यही है, आप खेत से उनको धीरे धीरे करके निकाल दें। दूसरा पीड़कनाशी क्या है, जो रसायन फसलों को हानि पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को, कीटाणुओं को, खरपतवारों को ख़त्म करते हैं, कीटनाशी कहलाते हैं। उनका उपयोग करके भी खरपतवार को दूर किया जा सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली जो वीडियो है ताकि आपको मिलती रहे, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।